क्योंकि महादेव अत्यंत प्रेम करते हैं ठाकुर जी से। बिल्कुल। तो महादेव धरती पर आए। महादेव ने सोचा कि ऐसे तो संभव नहीं होगा कि सीधा चला जाऊं, कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ेगा। तो महादेव ने देखा वहां गोपियां काफी घूम रही थी। गोपियों के अंदर बात फैलानी शुरू की कि जाकर कहो नंद के घर पर मैं बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता हूँ, ज्योतिषी हूँ। हमने सुना है कि यहाँ नंद के घर लल्ला हुआ है, तो लल्ला का भविष्य बताऊंगा, जाकर बताओ उन्हें। तो गोपियां गई, यशोदा मैया को जाके बताया कि एक महाराज आए हैं, बड़े विचित्र से हैं दिखने में। अब यशोदा मैया ने ऊपर से बालकनी से देखा कि कौन है। अब महादेव का रूप देख करके यशोदा मैया घबरा गई। लंबी लंबी जटाओं वाले, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल, मुंडमाला पहने हुए महादेव का ऐसा रूप देखा। बोले कि ना ना ना, इसको मैं अपना लल्ला कैसे दिखाऊंगी, इससे तो मैं ही डर रही हूँ, मेरा लल्ला तो वैसे ही डर जाएगा तो मैं नहीं दिखाऊंगी। महादेव ने बात सुन ली। महादेव ने कहा क्या हुआ मैया, एक बार लल्ला के दर्शन करवाओ। यशोदा मैया ने कहा कि नहीं, आपका रूप ऐसा है इंसान डर जाए। बोले मैया आपको नहीं पता, आपका लल्ला तो शेषनाग की शैया पे सोता है। तो यशोदा मैया बोली शेषनाग की शैया पे सोए उसके दुश्मन, तुम जाओ यहाँ से। तो गोपियां बोली कि साधु का अपमान थोड़ी करते हैं मैया। तो बोले ठीक है रुको। तो यशोदा मैया ने दक्षिणा के लिए एक थाली सजाई। बोले कि ये लो दक्षिणा और जाओ यहाँ से। भोले बाबा बोले कि नहीं, दक्षिणा नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो लल्ला को देखना है। अब यशोदा मैया ने मना किया। भोले बाबा बोले कि मैं यहीं बैठ जाऊंगा, कभी तो बाहर लेकर आओगी अपने लल्ला को, जब लेके आओगी तब देख लूंगा। यशोदा मैया बोली कि मेरा लल्ला चाहे घर के अंदर बूढ़ा हो जाए, मैं बाहर नहीं लेके आऊंगी, तुझे नहीं दिखाऊंगी। भोले बाबा बोले कोई बात नहीं। तो इधर भोले बाबा बैठे थे। ठाकुर जी को मन ही मन कहा ये क्या लीला है प्रभु, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, यशोदा मैया के मन में भाव तो डालो कि एक बार दर्शन तो कर दो, धरती पर ये रूप तो मुझे देखना है। अब ठाकुर जी को जब मन में ये बात आई कि महादेव इंतजार कर रहे हैं, ठाकुर जी रोने लगे। ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। यशोदा मैया चुप करवाने लगी और जोर से रोने लगी। अब ठाकुर जी चुप ही ना हुए। यशोदा मैया कभी दही चटा रही है, कभी मक्खन चटा रही है, कभी दूध पिला रही है, लेकिन ठाकुर जी चुप ना हुए। कहा जाता है कि नीले रंग के ठाकुर जी लाल रंग के हो गए, इतना रोए कि सांस भूल गए। अब यशोदा मैया के लिए तो उनका बच्चा है ना वो, उन्हें थोड़ी पता है अनंत ब्रह्मांड का मालिक है। लगातार रो रही है यशोदा मैया साथ साथ। तो गोपियां कह रही है कि मैया इसको नजर लग गई है लल्ला को, किसी को बुलाते हैं नजर उतारनी पड़ेगी। तो एक गोपी कहती है मैया वो जो बाहर साधु आया है ना वो नजर उतार देगा। तो यशोदा मैया कहती है कि ठीक है। अब गोपियां भागकर भोले बाबा के पास गई। भोले बाबा